एक शहर में कालू नाम का एक चोर रात के समय चोरी करता था। चोरी करते समय कालू बहुत होशियारी से काम लेता था। घर में उसकी पत्नी कोमल और एक 5 साल का बेटा था। एक दिन वह एक घर में चोरी कर रहा था, तभी उसने देखा एक कमरे में एक बॉक्स रखा है। चोर झट से उस कमरे में पहुंच जाता है। कमरे के अंदर जाकर वह बॉक्स को गौर से देखता है। पुराना सा जंग लगा हुआ बॉक्स था। चोर सोचता है इसमें क्या होगा, कबाड़ा ही होगा, कहीं इसे खोलने के चक्कर में घर वाले जाग गए तो बहुत मार पड़ेगी। कालू वापस चल देता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है उसके मन में फिर से लालच जाग जाता है। वह दौड़कर बक्से के पास जाता है। तभी उसकी नज़र उस पर लटक रहे भारी भरकम पुराने ताले पर पड़ जाती है। कालू, अगर इस ताले को तोड़ने की कोशिश की तो घरवाले जाग जाएंगे। एक काम करता हूँ, इस बॉक्स को अपने साथ ले चलता हूँ। ये सोचकर कालू बॉक्स को अपने साथ लेकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर कालू बाकी चोरी का माल एक ओर रखकर सबसे पहले बॉक्स को खोलने लगता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद जब बॉक्स खुलता है तो उसमें एक बड़ी सी किताब निकालती है। उसे देखकर कालू अपना माथा पीट लेता है। कालू, हे भगवान, इस रद्दी सी किताब के लिए इतनी मेहनत करवा दी, इसे तो कोई कबाड़ी भी नहीं लेगा। कालू किताब को निकाल कर फेंकने लगता है। वह सोचता है चलो संदूक और ताले को कबाड़ी को बेच देता हूँ। तभी वह देखता है किताब पर लिखा था, किस्मत बदलनी है तो पढ़ो। ये देखकर कालू रुक जाता है और किताब पढ़ने बैठ जाता है। किताब के पहले पेज पर लिखा था, तेरी 3 इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन बदले में हर इच्छा की कीमत चुकानी होगी। कालू अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था, इस किताब को जहां से लाया है वहीं रखा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसके सामने पेज पर लिखा था, अपनी पहली इच्छा बता, लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। कालू पेज पलटता है। उस पर लिखा था, 1 धन चाहिए, 2 स्त्री चाहिए, 3 अमर होना चाहता है। कालू सोचता है पैसा तो कितना भी कमा लूंगा, लेकिन अमर हो जाऊं। वह अमर होने पर उंगली रखता है। फिर वह अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था, तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू अमर हो गया। दूसरी इच्छा के लिए पेज पलट। 1 धन चाहिए, 2 राजपाट चाहिए, 3 सुंदर स्त्री चाहिए। कालू धन मांग लेता है। वह धन पर उंगली रख देता है। फिर अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था, तेरा घर धन दौलत से भर जाएगा। कालू बहुत खुश होता है। फिर वह तीसरा पेज पलटता है। उस पर लिखा था, 1 राजपाट चाहिए, 2 सुंदर स्त्री चाहिए, 3 तीनों इच्छा से पीछा छुड़ाना चाहता है। कालू इस बार राजपाट पर उंगली रख देता है। फिर वह अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था, तुझे कल राजगद्दी मिल जाएगी। अब कीमत चुकाने की बारी है। पेज पलट। कीमत चुकाने के लिए अगला पेज पलट। कालू जैसे ही अगला पेज पलटता है, उस पर लिखा था, मुझे तेरा बेटा चाहिए। ये पढ़कर कालू रोने लगता है। कालू, हे भगवान, जब बेटा ही नहीं रहेगा तो अमर रहकर क्या करूँगा। वह जल्दी से दूसरा पेज पलटता है। उस पर लिखा था, तेरी पत्नी चाहिए। ये पढ़कर कालू पागल सा हो जाता है। जब पत्नी और बेटा नहीं रहेंगे तो मैं अकेला क्या करूँगा। वह रोते हुए तीसरा पेज पलटता है। उस पर लिखा था, तेरे हाथ पैरों की शक्ति चाहिए। ये पढ़कर वह देखता है उसके हाथ पैर उठ नहीं रहे। कालू की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब पत्नी, बेटा और शरीर ही साथ नहीं रहेगा तो जीवित रहकर इस धन और राजसत्ता का क्या करूँगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसकी पत्नी उसे नींद से जगाती है। पत्नी, क्या हो गया, आपको ठीक तो हो। कालू, वो बक्सा और किताब कहाँ है, उसे फेंक दे। पत्नी, कौन सा बक्सा, कौन सी किताब, कल तो तुम चोरी करने गए ही नहीं। रात भर सोते रहे। मैंने पहले भी कई बार गलत काम करने से मना किया है, लेकिन आपको तो चोरी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। कालू, मैं अब कभी चोरी करने नहीं जाऊंगा। मेहनत से पैसा कमाऊंगा, नहीं तो तुम दोनों को कोई छीन लेगा। अगले दिन से कालू रिक्शा किराए पर चलाने लगा। उसकी पत्नी और बेटा बहुत खुश हुए।